हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग से फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सीरीज। तो एग्जाम से पहले हम ये सारे जो चैप्टर्स हैं पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले नंबर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जिस मेरे भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखने से पहले ना आपको जस्ट बेसिक सी एक चीज माइंड में रखनी है कि जब आपका इंक्रीज हो रहा होगा ना कोई चीज, मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा होगा तो तब या फिर प्लस हुआ होगा या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। ओके, या तो स्क्वायर हुआ होगा या तो क्यूब हुआ होगा। ओके, या तो उसकी और रेज टू पावर हुई होगी। ओके, अगर डिक्रीज हुआ होगा, अगर क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, अगर क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, तो आपका या तो माइनस हुआ होगा या तो डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, या तो माइनस हुआ होगा या तो डिवाइड होगा। इतनी बेसिक सी चीज ध्यान में रखनी है। आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन क्वेश्चंस मैंने लाए हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में तो नहीं कर सकते, टाइम कम है, लेकिन एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक ध्यान देना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, देखो हमें दिए होंगे ना क्वेश्चन, जैसे नंबर सीरीज क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 आया, 2 आया, 3 आया, आगे पूछेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे 2 आया, 4 आया, 6 आया, आगे क्या आएगा, 8 आएगा। समझ आइए, यही चीज है। आगे उसने पूछा होगा नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, तो या बीच में कोई दे देगा एक मिसिंग नंबर, उसको बताना होगा आपको कि क्या आएगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोल रहे हैं विच नंबर विल कम इन द नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा आएगा देखना ध्यान से। ये करने से पहले ना मैं पहले सेकंड वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो ना बढ़ रहे हैं ना, सिर्फ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखना ध्यान से, बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा या तो प्लस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा। इसमें अगर 1 प्लस करें कितना आ जाएगा, +1 करें 2 आ जाएगा, फिर +2 करें 4 आ जाएगा, फिर +3 करें 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर +4 करें 11 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले ना आपने नंबर सीरीज अभी तक पढ़ लिया होगा, तो आप एज ए टेस्ट अटेंड करें इसको, तो अपने स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो ध्यान से देखें, ये देखो मेरे को एक पैटर्न समझ आ रहा है। 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, इसमें कितना हुआ होगा, 5 हुआ होगा, इसमें कितना हुआ, 6 हुआ है, इसमें कितना होगा, 7। तो 22 में 7 प्लस होगा 29 आपका इसका करेक्ट आंसर मिलेगा, विच इज इन ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, ये बढ़ भी रहा है और यहाँ से घट भी रहा है। तो जब ऐसा हो ना, बढ़ भी रहा हो घट भी रहा हो, तो तब 2 सीरीज एट ए टाइम चल सकती है। ठीक है, 2 सीरीज एट ए टाइम चल सकती है। ठीक है, देखना उसको ध्यान से। अब मैंने देखा यहाँ से 2 का इसके साथ रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब 2 का टेबल चल रहा है। 2 आया, 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, ये 2 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आया, 1 आया, 3 आया, 5 आया। मेरे को पता है यहाँ पे 8 नंबर्स चल रहे हैं। 1 आया, 3 आया, 5 आया, फिर आगे 7 आएगा, मुझे पता है। उसके आगे मैंने निकालना होगा, तो 2 का आगे क्या आएगा, 8 का आगे क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो 7 इसका जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, फिर उसके बाद 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आएगा। 7 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको 7 कर लेना। 7 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास ये एक सीरीज दी है, इसको पहचानना। देखो इसमें भी बढ़ रहा है, तो मैंने कहा जब कुछ दिमाग में ना आए ना, आप डिफरेंस निकाला करो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाला करो। तो मैंने देखा यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का, यहाँ पे कितने का गैप है, 3 का, और यहाँ पे कितने का गैप है, ज्यादा हो गया। यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर हम देखेंगे ये पास में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके हो सकता है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आया। मैंने कहा अगर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट मिले, इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट मिला, बिल्कुल मिला है, तो हो सकता है यही पैटर्न फॉलो हो रहा हो। एक और कर लेते चेक। 6 को अब देखो 1 के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, 3 के साथ करेंगे। 6 को 3 के साथ किया, 18 आया। 18 को 4 के साथ किया, ये आया। फिर इसको 5 के साथ किया, ये आया। फिर इसको 6 के साथ करेंगे ना, नेक्स्ट वाला मिलेगा। 6 0 0, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, 2160, 2160 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। मैंने कहा यहाँ देखो 1 का गैप है, यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो फिर उसकी तरफ मत जाओ, फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐड करके देखो उसमें, या सब्ट्रैक्ट करके देखो, हो सकता है कुछ मिलने के चांसेस हो जाए। तो मैंने कहा 8 1 जा 8 और 1 9, 8 इंटू 1 क्या बोला, 8 इंटू 1 प्लस 1 किया, कितना आ गया, 9 आ गया, आया ना 9। फिर मैंने क्या किया, 9 इंटू 2 करा, क्या करा, 9 इंटू 2 करा, प्लस कितना हो गया
2 हो गया, 9 2 18 और 2 20 हो गया। मैंने कहा ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूं अभी, लेकिन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट 2 टर्म्स दी हो तो आगे कुछ और ही चल रहा हो, ठीक है। तो ये आया। उसके बाद मैंने कहा 20 को 3 के साथ करें अगर, क्योंकि 1 के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, 3 के साथ करें, 3 के साथ करें तो +1 हुआ था, 2 हुआ था, अब 3 प्लस करें, 23 60, 60 + 3 कितना हो गया 63, आपका सही सही आंसर हो गया 63। इसका यहाँ पे क्या आ गया, 4th आ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये पहले वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होके +1 हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके +2 हो रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होके +3 हो रहा है, और ये जो है अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होके +4 करके ये आएगा, देखना, ठीक है। 63 × 4 करोगे 252 होगा, 250 में 4 प्लस करोगे 256 होगा। अब मैंने कहा ये वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट आएगा, आप बताओ शाबाश, ठीक है ना। 256 × 5 करेंगे, क्योंकि 4 तक हो गया ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके +5 करेंगे, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना होगा 256 × 5, 5 6 35 है ना, 5 6 35, 5 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28, 8 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 1285 ऑप्शन में है, ये आप करेक्ट कर दोगे ये, लेकिन ये नहीं होगा। इसमें प्लस कितना करना है, इसमें प्लस कितना करना है 5 करना है। मैंने क्या कहा, इसमें जो भी ये होगा इसमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करके +5 करना है, तो +5 करना है, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 8 और 1 9, 2 का 2 1 का 1, 1290 ऑप्शन में नहीं है, 1290 इसको कर लो, 1290 आपका जो है ना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। 1290 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 8 1 8 और 1 9, 9 2 18 और 2 20, 23 60 और 3 63, 63 × 4 252 + 4 256, 256 × 5 1285, 1285 + 5 विल बी 1290, 1290 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, विच इज ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोले यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है थोड़ा ही गैप है ना, तो एक बार डिफरेंसेस चेक कर लेता हूँ। तो 5 + 2 कितना हुआ 7, मतलब 2 प्लस किया, फिर यहाँ पे +3 किया, फिर प्लस यहाँ पे 5 किया, फिर यहाँ पे प्लस कितना किया 7 किया, ठीक है। आप बोलोगे +9 करें आगे, +9 नहीं करना मेरे भाई। देखो 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 5 प्लस किया, 7 प्लस किया, तो ये ऑड नंबर नहीं हो रहे ऐड, क्या हो रहे, प्राइम नंबर से ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर से ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, प्राइम नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या आएगा, 9 नहीं आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 11 आएगा। तो जब इसमें 11 प्लस करेंगे 33 आपका आंसर बन जाएगा, 33 आपका आंसर बन जाएगा, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम छठे क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी मुझे थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं है, मतलब पहले बड़ा उसके बाद ज्यादा बड़ा हो गया, इतना नहीं है। तो हम फिर से डिफरेंसेस के पास जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, +17 किया, नेक्स्ट मिला। इनका कितने का है ना, 7 प्लस किया 65, 65 10 75, ठीक है, +17 का है। तो इनमें +17 करेंगे, फिर से ये आएगा। तो मतलब मुझे एक लग रहा है कि 17 प्लस हो रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स में, तो क्यों ना मैं 292 में 17 प्लस कर लूं, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जब 17 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 309 है ना, 309, विच इज ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो ऐड करो, कितना ऐड होगा, प्लस करा 7 है ना, एक बार प्लस करा 7 कितना हो गया ये 31, फिर प्लस करो 8 प्लस करा है, ठीक है, फिर प्लस करो 9 प्लस करा है, फिर प्लस करो 10 प्लस करा है, फिर कितना प्लस करा है 11 प्लस करा है। तो आप थोड़ी मतलब ना सारे लिखोगे उधर पेपर में, टाइम कम होगा ना, इसलिए पहले 2 को देख लो, पैटर्न दिख गया तो नेक्स्ट आप खुद दिमाग लगा के कर सकते हो। तो नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है ना, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको दिमाग तेज चलेगा और जल्दी क्वेश्चंस निकलेंगे। क्वेश्चन सारे कर लेंगे, नंबर सीरीज का क्वेश्चन कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, सारे बच्चे कर लेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा जो जल्दी कर लेगा तो वो बाकी क्वेश्चंस में अपना टाइम यूटिलाइज करेगा। तो ध्यान से देखना, ये बहुत ईजी चैप्टर, इसमें है ही नहीं कुछ। तो ये प्लस हो रहा है 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस। अब नेक्स्ट आपको पता है ये कितना प्लस होने वाला है, 12 प्लस होने वाला है, ठीक है। 12 प्लस होगा तो 69 में 12 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81, विच इज ऑप्शन डी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखो ध्यान से, मुझे यहां पे दिख रहा है ये दो जो है ना, ये दो जो है ये छोटे दिख रहे हैं,
और बीच वाला बड़ा दिख रहा है, तो ऐसे केस में हम इनको क्यों ना मल्टीप्लाई कर लें या प्लस कर लें बीच वाला देखने के लिए। तो मैंने कहा प्लस करके तो नहीं होगा बीच वाला, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 5 35 बीच वाला मिला। फिर आगे वाला 7 9 63 बीच वाला मिला। फिर मैंने कहा इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना बीच में आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 9 11 99, 99 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, विच इज ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रहे हैं इसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो ध्यान से। तो मैंने देखा पहले यहां पे कितना प्लस हुआ, 16 प्लस हुआ, यहां पे कितना प्लस हुआ, 24 प्लस हुआ, ठीक है। फिर यहां पे कितना प्लस हुआ, ये कितना प्लस हुआ, आप 64 में ये 40 प्लस हुआ ना, कितना प्लस हुआ, 40 प्लस हुआ, 40 प्लस हुआ, 74 84 94, हाँ 40 प्लस हुआ। तो यहां पे देख रहे हो आप एक चीज कॉमन प्लस हो रही है, क्या हो रही है, 8 प्लस हो रहा है ना, 8 प्लस हो रहा है, 8 नहीं सॉरी, अब पहले कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, फिर 5 कितना प्लस हुआ, 16 प्लस हुआ है ना, डबल प्लस हो गया, डबल प्लस हो गया। नेक्स्ट भी आप देख लोगे इसी तरह से आपको पैटर्न मिल जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना एक बार आप ये करा करो, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ये चीज हो, ये सेम हो और नीचे से फिर से सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप करने के लिए ना एक बार इनको प्लस कर लो। क्या देखो नेक्स्ट टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैंने कहा 24 प्लस 40 नेक्स्ट टर्म मेरे को मिल रही है 64, 40 प्लस 24 विल बी 64 मिल रहा है। अब आगे देखेंगे ये जो 64 और 40 है, क्या इनको प्लस करके नेक्स्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 64 और 40 कितना हो गया, 104 हो गया। अब मैंने कहा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला है वो क्या आने वाला है, इनको प्लस करके नेक्स्ट आने वाला है। तो इनको प्लस करके नेक्स्ट क्या आने वाला है, 4 और 4 8 आने वाला है। तो एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे। इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 168 आएगा, 168 आएगा, इसको 6 कर लेना, 168 आएगा। तो 168 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बोल रहे ये जो है इसमें क्या आएगा नेक्स्ट। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पे आप देखेंगे अगर एक चीज, यहां पे कितना प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ आपका, 14 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 14 प्लस हुआ। फिर नेक्स्ट में जाने के लिए माइनस हो गया, ठीक है ना। अब कंसेक्यूटिव जो अल्टरनेटिंग टर्म्स है ना, उन पे प्लस होके माइनस भी हो सकता है, ठीक है। एक सीरीज प्लस वाली चल सकती है, एक माइनस वाली भी चल सकती है, एक क्यूब वाली चल सकती है, एक स्क्वायर वाली भी चल सकती है, एक मल्टीप्लाई वाली चल सकती है, एक डिवाइड वाली भी चल सकती है, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं करें, आराम से बड़े प्यार से समझना चीजों को, ठीक है। प्लस 14 हुआ, माइनस कितना हुआ, 3 हुआ, प्लस 14 हुआ, माइनस 3 हुआ, फिर प्लस कितना हुआ, 14 हुआ, प्लस 14 हुआ, फिर क्या हुआ, -2 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। फिर प्लस, आपको समझ आ गया ना, 14 प्लस हो रहा है, -3 हो रहा है, 14 प्लस हो रहा है, -2 हो रहा है, नेक्स्ट -1 हुआ होगा, ठीक है। प्लस 14 होके -1 हुआ होगा, तो ये देखो -1 करके ही आया है। तो उसके बाद क्या करना है, प्लस 14 करना है ना नेक्स्ट, क्योंकि एक में प्लस 14 कर रहे हो, एक में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, मतलब -3 कर रहे हो, -2 कर रहे हो, -1 करोगे, ठीक है। उसके बाद 0 करोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, -1 किया, प्लस 14 करने वाले हो, तो 14 प्लस करोगे इसमें 83 आ जाएगा, 14 प्लस करोगे इसमें तो 83 आपका आ जाएगा। तो 83 आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले विच नंबर विल कम इन दिस सीरीज, इसमें कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर आएगा, ये एक बार आप ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं और इसका आंसर करने की कोशिश करें। मैं वेट करता हूं। निकाल लिया, निकालो निकालो निकालो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये वाला टिपिकल है, थोड़ा सा मतलब दिमाग लग जाएगा, हो सकता है कि बच्चे कर लें जल्दी, लेकिन थोड़ा दिमाग लगने वाला। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे माइनस करूं फिर प्लस करूं, फिर तो आगे और ही प्लस हो रहा है, या तो ऐसा होना चाहिए था माइनस करके प्लस होना चाहिए था। अब ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो ये कुछ समझ नहीं आया, मेरे को लग रहा है ऐसी कोई सीरीज नहीं चलने वाली। तो मैं क्यों ना डिजिट को इंटरचेंज करूं, जब इंटरचेंज करेंगे यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा। ये मेरे बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत, बड़े साफ सुथरे से नंबर कौन से दिख रहे हैं आपको, स्क्वायर नंबर्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो 15 तक 20 तक स्क्वायर नंबर आपको याद होने चाहिए, हर एग्जाम में आपको काम आते हैं, और ये नंबर सीरीज वाला चैप्टर भी हर एग्जाम में आपको काम आएगा।
तो आपका ठीक है, ध्यान से समझनी ये चीजें। तो 16, 25, 36, 49 मेरे स्क्वायर नंबर है ना, मेरे को पता है नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या आने वाला है, 64 आने वाला है। तो 64 आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या दिया हुआ है इन्होंने, ऊपर तो मतलब जो भी स्क्वायर नंबर है उनको रिवर्स करके दिया है ना, उनके डिजिट्स के आर्डर को रिवर्स करके दिया है ना, तो उनके डिजिट के आर्डर को रिवर्स करके दिया है। तो अगर 64 आया है नेक्स्ट हमारे लॉजिक के हिसाब से, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 आपका सही आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से बात को सुनना। माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो फिर प्लस हुआ। मैंने कहा ये लॉजिक तो नहीं लगने वाला, ये लॉजिक नहीं लगने वाला। अब मैं क्या करूंगा, देखो ना, जब पास पास होते हैं ना, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लिया करो, मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया करो। तो मैंने कहा 11 1 जा 11 और -1 करूंगा। अगर 11 1 जा 11 -1 करूंगा तो 10 आ जाएगा। मैंने कहा बड़ा अच्छी बात बोली भैया आपने, ये तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यही वाली चीज देखेंगे, तो 10 1 जा 10 और -1 कर लेंगे, है ना, 10 -1 कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो तो नहीं है। +1 कर लेंगे, 11 आएगा, वो भी नहीं है। तो अब क्या करना है, हो सकता है यहाँ पे 1 लिया हो तो नेक्स्ट में 2 ले लिया हो। ठीक है, 10 2 जा 20, 20 + 1 करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे को 16 दिख रहा है ना, 4 करा है माइनस, तो 20 - 4 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। मैंने कहा ये थोड़ा सा मेरे समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखा मैंने कहा 39 कैसे आया होगा। मैंने कहा 16 को इन्होंने क्या किया होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, 48 आया। 48 में से कुछ माइनस किया तो वो आया। ठीक है भैया, यहाँ पे भी माइनस चल रहा होगा। तो 16 3 48, 48 में से माइनस करके देख लेते हैं कितना, 48 में से कितना माइनस करें, जो है 39 आता है, 9 इक्वल टू 16 3 48, 48 - 9 कितना हो गया, 39। मैंने कहा मेरे को चीज तो समझ आ रही है, लेकिन मेरे को ये क्या लग रहा है यार, यहाँ पे तो 3 का गैप है, यहाँ पे तो 5 का गैप है, तो हो सकता है नेक्स्ट ना हो। लेकिन ये मेरे को बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे साफ सुथरे नंबर लग रहे हैं। 1 आया, 4 आया, 9 आया, दीज आर स्क्वायर नंबर्स। तो अगर आप नेक्स्ट वाले में क्या करोगे ना, 11 या 12 या 13 ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, वो नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर नंबर चल रहे हैं ना, यहाँ पे देखोगे ना, आप देखो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 3 का गैप था, यहाँ पे 5 का गैप आया। नेक्स्ट में अगर आप 7 का गैप कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं करना, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर चल रहे हैं ना। 1 आया, 4 आया, 9 आया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देनी है। 1 आया, 4 आया, 9 आया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आने वाला है, 25 आने वाला है। 25 माइनस करना है किस में से, जो भी नंबर है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। 1 के साथ किया, 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, 4 के साथ करना है। तो 39 × 4 करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे हम कितना, 25। ठीक है, 4 9 36, 6 3 कैरी, 4 3 12 3 15, 1 6 56 - 25 करेंगे। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 1 का 1, तो 131 आपका क्या होगा, आंसर होगा। 1 मिनट बाद वापिस चेक करेंगे। 131 तो ऑप्शन में नहीं है, 131 ऑप्शन में नहीं है। 11 1 जा 11 -1 10 हो गया, 10 2 जा 20 -4 16 हो गया, 16 3 जा 48, 48 - 9 ये हो गया। ठीक है, 1 आया, अच्छा 16 आता है ना, सॉरी, इसके बाद का जो स्क्वायर नंबर है वो क्या आता है, 16 आता है। सॉरी 16 आता है, क्या आता है, 16 आता है। तो 16 को माइनस करना है आपने, कितने को माइनस करना है, 16 को माइनस करना है। 156 - 16 है ना, 9 के बाद स्क्वायर नंबर जो है 16 है। तो 156 - 16 कितना हो जाएगा, 140 आपका बड़ा राइट सा, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। 140 जो ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद देखना ये क्वेश्चन है आपके पास, ये मेरे हिसाब से करा तो नहीं दिया, नहीं करवाया शायद। देखो ध्यान से, मैंने कहा पास आ रही है ना, तो प्लस कर लो गैप निकालने के लिए। ठीक है, दिमाग लगा लो पहले। 2 + 1 करेंगे 3, तो फिर इसमें ज्यादा गैप हो गया, उसमें और ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये तो नहीं चल सकता मेरे हिसाब से, या एक बार देख लेंगे, है ना। 1 आया, 1 का गैप आया, कितने का गैप है, नहीं ये नहीं चल सकता। उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मल्टीप्लाई करके ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो करके देखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने कहा किसके साथ, 2 1 जा 2 + 1 3, 2 × 1 + 1 = 3 आ गया। ठीक है, मैंने कहा इसको करके देखते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 + 2 किया 8 आया, है ना। 3 2 जा 6 + 2 किया 8 आया। नेक्स्ट देखो, 8 × 2 -,
कितना आया, 8 टू 16 माइनस 3 कितना आया, 13 आया। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा भाई यहाँ पे प्लस करके ये आ रहा है, लेकिन एक चीज और भी है ना, यहाँ पे 2 चल रहा है ना, क्यों ना यहाँ पे एक 2 भी बना ले हम, तो क्योंकि 2 टू 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं समझाने के लिए कर रहा था, अदरवाइज मुझे करना होता मैं तो कर लेता जल्दी, लेकिन आपको समझ भी आनी चाहिए ना। 2 टू 4 माइनस 1 करे तो भी तो 3 आएगा ना, उससे ये होगा, ये पैटर्न समझ आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस होगा, हो सकता है नेक्स्ट प्लस हो फिर माइनस होगा, और यहाँ पे 2 के साथ सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से ये पैटर्न समझ आया। उधर से क्या था, 1 के साथ हो रहा था, बाकी 2 के साथ हो रहे थे। अब मैं क्यों स्टार्टिंग में ही करता, क्योंकि मेरे को तो पता है ना कि 1 आया 2 आया वो भी तो एक पैटर्न चल सकता है ना, 1 आया 2 आया वो भी एक पैटर्न चल सकता है, लेकिन जब यहाँ पे भी 2 आया तो तब मेरा दिमाग लग गया ना, मुझे समझ आ गया ये आएगा, ठीक है। इस तरह से देखना है ध्यान से, ठीक है। अब ये आ गया, अब नेक्स्ट क्या आएगा आप बताएं, है ना। 2 के साथ मल्टीप्लाई होके -1 फिर -3 फिर -5 होगा ना, -5 नहीं, ये हो गया, ये अल्टरनेटिंग पे हो गया, इसके बाद +2 आया, तो नेक्स्ट देखेंगे कैसे आया है आपका, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 13 इंटू 2 करेंगे 26 में प्लस हुआ ना कितना 4, तो होना भी चाहिए, +2 हुआ था +4 हुआ था, 13 टू 26 + 4 कितना हो गया 30 हो गया, समझ आई, 30 हो गया, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है हमें, ओके। उसके बाद देखो 30 हो गया, अब 30 में क्या किया है, 30 टू 60 -5, 30 इंटू 2 -5, है ना। हर एक में नहीं चेक करना, जब आपको पैटर्न समझ आ गया, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको पैटर्न समझ आ गया, आप लास्ट वाला लो क्या आएगा, ठीक है। 30 टू 60 -5 कितना आ गया 55 आ गया। अब आपको पता चला -1 हुआ, -3 हुआ, -5 हुआ, यही पैटर्न चल रहा है। 2 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, नेक्स्ट 6 प्लस होगा। 55 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो माइनस हो रहा है या तो प्लस हो रहा है, तो अभी माइनस हो गया, अब क्या होगा प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 2 हुआ, 4 हुआ, नेक्स्ट कितना होगा 6 होगा। 55 का डबल करेंगे तो 110 में प्लस करेंगे तो 116, तो 116 इसका सही आंसर होगा। ये पिछले ऑप्शंस के जो आंसर है ना, पिछले आंसर के जो ऑप्शन है वो आगे 55 इंटू 2 110 प्लस दिस 116 आपका करेक्ट होगा। आप ऑप्शन ए इसका क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो, गुड, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो ये क्वेश्चन, तब तक मैं वीडियो देखता हूं, ब्लर ना हो गई हो, ठीक है, नहीं है ठीक है वीडियो, आप एक बार ट्राई करो। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने कहा 30,030 है, यहाँ पे 15,015 आ गया, तो ये बहुत बड़ा गैप आया ना, माइनस करके तो छोटे वाले गैप निकाल सकते हैं, लेकिन डिवाइड करके हो सकता है बड़ा गैप आया हो, ठीक। अब मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं किसके साथ डिवाइड करूँ, इसका आधा करा है, यहाँ पे आया ना 30 का आधा 15, 0 का 0 ही लिखा, ठीक है, डिवाइड करोगे 0 के साथ, 30 का आधा 15 हो गया, ठीक है। मतलब इसको जब मैंने 2 के साथ डिवाइड किया ये आया, इसको मैं देख रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ रिलेशन इसके साथ भी मिल रहा है, तो मैंने कहा अगर 3 के साथ डिवाइड करूँ, 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 आया, 0 का 0 आया, ठीक है। अब देखना इसको डिवाइड करके बताता हूँ मैं, 15 0 1 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, 0 का 0, अब 3 5 जा 15 कर दोगे आप, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ये गलत होता है मैथ में, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। देखो ध्यान से क्या करना है, क्या बोला मैंने, 15 0 1 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, 3 के टेबल में 1 से छोटा आता है ना, 3 के टेबल में 1 से छोटा 0 आता है, 3 0 जा 0, 1 बचा आ गया, 3 5 जा 15, तो 5005 आएगा, 5005 आया 3 के साथ डिवाइड करके। मैंने कहा 2 के साथ डिवाइड किया, 3 के साथ किया, नेक्स्ट 5 के साथ किया होगा, नेक्स्ट किसके साथ किया होगा, 5 के साथ किया होगा, तो 5 के साथ करूंगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 0 जा 0 जा 1 जा, ठीक है, तो 1001 भी आया। मैंने कहा 2 के साथ डिवाइड हुआ, 3 के साथ हुआ, 5 के साथ हुआ, नेक्स्ट किसके साथ होगा, बोलो किसके साथ होगा। मैंने कहा ये कौन से नंबर से, 2 3 5 प्राइम नंबर से, कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है, 2 आया 3 आया 5 आया 7 आएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1001 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 3 बचा आगे गया, 7 4 जा 28, 2 बचा आ गया, 7 3 जा 21, 143 आपका बड़ा अच्छा, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए लाया, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये होमवर्क के लिए लाया, होमवर्क के लिए लाया, ठीक है। ये आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है विद क्वेश्चन। और एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 आया, 4 आया, 16 आया, 25 आया, नेक्स्ट क्या बोलेंगे, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, क्या होगा 36 ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर्स की सीरीज चल रही है और क्यूब नंबर्स की। 1 आया,
8 आया। अब बोलोगे भैया ये इतने गैप क्या आ गया, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इंक्रीज होगा तो स्क्वायर के साथ भी इंक्रीज हो सकता है, क्यूब के साथ भी। 27 आया, नेक्स्ट क्या आएगा, 64 आएगा, तो नेक्स्ट पूछें क्या आएगा, तो 125 आएगा इसका। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर सीरीज का वन शॉट वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ध्यान रखें अपना बहुत सारा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।